इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूनिवर्स क्राइम पेट्रोल को एक कैदी को कैद में ले जाते हुए देखते हैं। तभी उनकी ओर कुछ अनजान चीज आ रही थी, जो कि और कोई नहीं हमारा फेवरेट विलन विलगैक्स था, जिस पर सभी हमला कर देते हैं। पर विलगैक्स उनकी शिप बीच में से चीर देता है और मेन शिप के अंदर चला जाता है, जहां भी उस पर फायरिंग होती है। पर विलगैक्स उन्हें आई लेजर से चुटकियों में ठिकाने लगा देता है। फिर आगे का डोर लॉक था, पर विलगैक्स उसे भी तोड़कर उस कैदी के पास पहुंचता है, जो कि घोस्ट फ्रीक था, जिसे वहां रोशनी में रखा हुआ था। उसे इससे काफी तकलीफ हो रही थी। विलगैक्स उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी इस दिक्कत को दूर कर दूं तो। घोस्ट फ्रीक कहता है, तुम क्या चाहते हो विलगैक्स? विलगैक्स कहता है, मैं बोलता नहीं, हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करूंगा, बदले में जो मैं जानना चाहता हूँ बता देना। घोस्ट फ्रीक कहता है, मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो, बेन टेनिसन को हराने का तरीका और ओमनिट्रिक्स के राज। विलगैक्स कहता है, हाँ बता दो। फिर हम गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेल रहे बेन, ग्वेन और केविन को देखते हैं। ग्वेन एक शॉट मारने में काफी देर लगा रही थी। उन्हें यहाँ एक एलियन का सिग्नल मिला था, जो कि यहाँ तबाही मचाने वाला था। ग्वेन कहती है, उसे बहुत क्यूट बताया गया था, डरावना नहीं। केविन भी बोर हो रहा था। फिर ग्वेन शॉट को होल में मार ही देती है, लेकिन बॉल ऊपर आ जाती है, जो कि उसी क्यूट एलियन ने ऊपर भेजी थी, जो उन्हें अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहा था। बेन उसे बच्चों की तरह पकड़ो जाता है, पर वो एलियन एक जहरीली गैस छोड़ता है, जो कि एसिड वाली गैस थी। एलियन ग्वेन पर भी एसिड छोड़ता है। केविन के तो पैर पर छोड़ रहा था, वो भी इतना सारा। केविन दर्द से उछलकर उसे लगातार मारने लगता है, पर वो एलियन उससे बचता जा रहा था। वो ग्वेन के अटैक से भी बच रहा था। एलियन काफी फुर्तीला था। फिर बेन ह्यूमंगासौर में बदलकर अपने बड़े बड़े पैरों से ही उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर एलियन को नहीं मार पाता। बेन उस पर क्लॉक टावर भी दे मारता है, लेकिन एलियन ने पीछे बेन की पूंछ पर एसिड छोड़ दिया था। बेन उसे सहन कर रहा था। उतने में ग्वेन उस पर एक जोरदार शॉट मारकर उसे ढेर कर देती है। फिर जब बेन उसे बाहर निकालता है तो वो काफी बड़ा और उसके कई सारे मुंह थे। तभी ऊपर से कुछ उनके बगल में गिरता है। केविन कहता है, वो बस मेरी गाड़ी में ना गिरा हो। बेन एलियन को समझाकर यहीं रहना, और वहां पहुंचकर देखते हैं ये तो चोटिल विलगैक्स है, जो कह रहा था, बेन टेनिसन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर बेन विलगैक्स को बर्गर शेक के पीछे ले जाता है और उसके लिए एक बर्गर भी लाता है। फिर अपने दोस्तों के पास जाता है। ग्वेन कह रही थी, तुम भूल गए उसने कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की है। बेन बोलता है, कई बार, पर इसमें ही तो असली मजा होता है। बेन उससे पूछता है, तो क्या चाहिए था तुम्हें? विलगैक्स कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्वेन कहती है, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हमारे प्लेनेट पर तुम्हारी नो एंट्री है। विलगैक्स बोलता है, एक ही बात, घोस्ट फ्रीक। बेन सीरियसली पूछता है, क्या हुआ था उसका? विलगैक्स कहता है, तो अब जानना चाहते हो? वो तुम्हारी ओमनिट्रिक्स से फरार हुआ था। वो उस मजबूत कैस से भागा था जो उसके लिए बनाई गई थी, जिसे भगाने में विलगैक्स का ही हाथ था। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसने मुझे भी बस में करने की कोशिश की। मैंने उसे भगा तो दिया, पर घोस्ट फ्रीक मुझसे काफी नाराज था। मुझसे सीधा सीधा बदला लेने के बजाय उसने मेरी दुनिया पर हमला किया। मेरे जिन जिन लोगों को उसने बस में किया, वो उसका गुंडा बन गया और उसके दिमाग का गुलाम। मैंने अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश की, पर उसका पलड़ा भारी था। कुछ ही हफ्तों में उसने मेरे पूरे प्लेनेट को वश में कर दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय वहां से भागकर मदद बुलाने के। मेरा मतलब तुमसे था, बेन टेनिसन। बेन बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? विलगैक्स बोलता है, तुम चलोगे क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। तुमने उस घोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स से आजाद किया। उसकी ये सारी हरकतें तुम्हारी ही गलती है। मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर मदद करता। विलगैक्स गुस्से से कहता है, वक्त निकला जा रहा है। मेरे लोग मेरी तरह योद्धा नहीं हैं। उन्हें अभी भी विलगैक्स पर शक था, पर बेन हीरो की तरह कहता है, मगर हम जा रहे हैं। ग्वेन भी बोलती है, अगर ये सच कह रहा है तो हमें भी उन लोगों को जाकर बचाना होगा। बेन विलगैक्स को बोलता है, जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। फिर सभी शीप में बैठकर विलगैक्स के प्लेनेट विलगैक्सिया में पहुंचते हैं, जहां की हालत काफी डरावनी हो रखी थी।
विलगैक्स कहता है इसकी वजह वो घोस्ट फ्रीक है। केविन शीप को वहीं ही रुकने को कहता है, पर शीप नॉर्मल होकर इधर उधर चला जाता है। तभी ऊपर से घोस्ट फ्रीक के कुछ गुंडे उनकी ही ओर आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो सभी पास में ही टूटी दीवार के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो गुंडे भाग जाते हैं। सभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी एक अजीब सी तेज साउंड वहां से गूंजती है। विलगैक्स कहता है एक बच्चा रो रहा है, फिर दीवार तोड़कर उसकी ओर चला जाता है। केविन कहता है वो उन्हें बता रहा है कि हम कहाँ हैं, मुझे पता था, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर बैन सॉमफायर में बदलकर अपनी जड़ों से एक अंडरग्राउंड गुफा बनाकर सभी उसमें आगे बढ़ते हैं, जो सीधा विलगैक्स के पास खुलती है, जहां विलगैक्स असल में उन गुंडों से उस बच्ची को बचा रहा था। ये देखकर बैन हैरान और ग्वेन कहती है दुश्मन के सीने में भी दिल होता है। विलगैक्स उन्हें बोलता है उन्हें उस तक पहुंचने मत दो, ये जिसे भी छू लेते हैं उसे वश में कर लेते हैं, जिससे बैन आग फेंक कर उस बच्ची को बचाता है। फिर बैन का पेड़ उन घोस्ट फ्रीक्स को मजा चखाता है। विलगैक्स भी उन्हें धो रहा था, तभी एक गुंडा केविन के अंदर घुस जाता है, पर वो केविन को वश में नहीं कर पाता, बाहर आ जाता है। केविन कहता है अब ये जोकर्स भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। बैन बोलता है केविन ये तो अच्छी बात है, तुम लड़ाई में सबसे आगे रहना, जिसको सुनकर केविन गुस्से से उन सबको पीटने लगता है। उनसे लड़ाई करते करते उन्होंने काफी सारों को ढेर कर दिया था, जिससे आखिर में बचे भाग जाते हैं। फिर विलगैक्स को वो छोटी लड़कियां शुक्रिया मेरे विलगैक्स हुजूर कहती है। विलगैक्स कहता है यहाँ तुम सेफ नहीं हो, अंदर ही रहना और चुप रहना। जाते जाते वो लड़की विलगैक्स को गले लगा कर जाती है। बैन कहता है विलगैक्स विलनगिरी छोड़कर हीरो बनने का इरादा है क्या? विलगैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है, जवान संभाल कर बैन टेनिसन। बैन कहता है तुम्हारी इसी शैतानियत से तो हम प्यार करते हैं। विलगैक्स बोलता है हम घोस्ट फ्रीक को खत्म करेंगे, दिमागी कंट्रोल के बगैर उसके गुंडे बेकार हो जाएंगे, वो जरूर मेरे महल में होगा। बैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, पर मुझे घोस्ट फ्रीक के पास जाना होगा। मेरे महल में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता है, जो कि गटर वाला रास्ता था। सभी महल तक पहुंचते हैं, जिनके आगे घोस्ट फ्रीक था। बैन कहता है मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए उसका ध्यान भटकाना होगा। सभी विलगैक्स की ही ओर देखते हैं, जिससे उसका ध्यान भटकाने के लिए विलगैक्स उसके पास जाता है। विलगैक्स उसे मारने की धमकी देता है। घोस्ट फ्रीक उस पर हमला करता है। विलगैक्स शील्ड से बचता है। घोस्ट फ्रीक कह रहा था तुम्हारे प्लेनेट से लेकर मैं पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बनाऊंगा, मुझे बस एक जगह चाहिए थी, और यहाँ मेरे साथी दूसरी दुनियाओं पर वार करने के लिए स्टारशिप्स बना रहे हैं। मुझे अब तुम्हारी पावर्स भी चाहिए विलगैक्स। विलगैक्स कहता है जरा कोशिश कर तो देख। फिर घोस्ट फ्रीक विलगैक्स के अंदर घुसने ही वाला था, तभी बैन बीच में आ जाता है, जिससे वो बैन के अंदर चला जाता है। ओमनिट्रिक्स को भी उसका डीएनए सैंपल मिल गया था। फिर बैन घोस्ट फ्रीक में बदलता है। ग्वेन कहती है बस इतना ही, यही था तुम्हारा प्लान। बैन कहता है घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स का ओरिजिनल एलियन है, मैंने उसे पहले भी कंट्रोल किया है। पर तभी बैन को कुछ होने लगता है और उसकी ओमनिट्रिक्स भी अंदर चली जाती है। अब उसकी बॉडी पर घोस्ट फ्रीक था, जो उन पर हमला कर देता है। केविन को तो वो दूर फेंकता है। ग्वेन बोलती है बैन रुको, पर विलगैक्स कहता है दिखाई नहीं देता, बैन टेनिसन अब उसके कंट्रोल में है। ग्वेन कहती है पर बैन अभी भी वहीं है, हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। विलगैक्स खुश होकर कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, मेरे दोनों खतरनाक दुश्मन एक ही बॉडी में एक ही तीर से दो शिकार, और अटैक करता है, जिस पर ग्वेन भी अटैक करती है। उसे मत छुओ, विलगैक्स कह रहा था उसे छोड़ा तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। केविन को विलगैक्स घोस्ट फ्रीक के पास भेजता है, जो उस पर ऊपर लगा झूमर गिरा देता है, फिर केविन को दूर फेंकता है। ग्वेन उसके पास आकर बोलती है बैन बस करो, अपने दोस्तों को चोट मत पहुंचाओ, तुम वहीं कहीं हो। विलगैक्स भी नहीं रुक रहा था, जिससे ग्वेन और विलगैक्स लड़ने लगते हैं, लेकिन ग्वेन हार जाती है। विलगैक्स कहता है अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर दोनों राक्षस आपस में लड़ने लगते हैं। घोस्ट फ्रीक उसकी पीठ पर अपना पंजा ही मारता है। विलगैक्स ब्लॉक को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ता है। विलगैक्स उस पर स्वॉर्ड चुबाने ही वाला था, पर घोस्ट फ्रीक सर हिला देता है, जिससे वो उसे आई लेजर मारता है, पर घोस्ट फ्रीक उसे दूर फेंक देता है।
उसकी तलवार भी छूट जाती है। वो अपने कई सारे गुलाम को बुलाकर विल्गैक्स पर अटैक करवाता है, जो उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। अब घोस्टविक उसे बस में करने ही वाला था। ये कहकर जब बैन, विल्गैक्स और मैं एक हो जाएंगे तो यूनिवर्स में कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। पर विल्गैक्स उन पर लेजर मारता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को खींचकर नीचे मारता है, जिससे काफी तेज रोशनी होती है। सभी चमचे मिट जाते हैं और घोस्टविक भी तड़पकर बैन की ओमनिट्रिक्स वापस आ जाती है। फिर बैन खुद को नॉर्मल कर देता है। इस तरह बैन अपने तूफानी प्लान से घोस्टविक को हरा देता है। फिर सभी विल्गैक्सिया के वासी विल्गैक्स को हीरो मान रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। बैन कह रहा था, वाह तुम तो वाकई यहाँ के हीरो हो। विल्गैक्स कहता है, जो भी हो, इसका असली क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है। बैन बोलता है, तुम बेशक पूरा क्रेडिट ले लो, ग्वेन केविन को शीप भी मिल गया था। विल्गैक्स आकर कहता है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुमने अपनी जिंदगियां वापस जीत ली है। ग्वेन बोलती है, तुमने तो हमें मारने की कोशिश की है। विल्गैक्स बताता है, अगर मैं नहीं लड़ता तो ये बेन टेनिसन तुम्हें मार डालता। फिर सभी शीप में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। विल्गैक्स कह रहा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ बेन टेनिसन, मैं ओमनिट्रिक्स के सारे राज जान चुका हूँ, तुम तो गए। इसी के साथ ये कमाल का एपिक एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।